यहाँ श्री हनुमान के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं जो हिंदू धर्म में नहीं बल्कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी माने जाते हैं। 1. हनुमान नाम का मतलब, जब भगवान हनुमान एक बच्चे थे तो उन्होंने सूर्य को एक पका हुआ आम समझ लिया और उसको खाने के लिए अंतरिक्ष में उड़ गए। जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया तो चारों ओर अंधेरा छा गया। तब दुनिया को बचाने के लिए भगवान इंद्र, देवताओं के राजा, सूर्य को बचाने के लिए आए और हनुमान पर अपने हथियार वज्र का इस्तेमाल किया। वज्र ने हनुमान के जबड़े, संस्कृत में हनु पर प्रहार किया, जिससे वह खराब हो गया। इसलिए उन्हें हनुमान नाम मिला, जिसका अर्थ है एक खराब जबड़ा वाला। 2. हनुमान ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाया है? एक बार हनुमान ने माता सीता को अपने माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा। उन्होंने माता से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। माता सीता ने उत्तर दिया कि यह उनके पति भगवान राम की लंबी आयु के लिए है। यह सुनकर हनुमान ने भी यही इच्छा करते हुए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया। 3. हनुमान एक ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनका एक पुत्र था। लंका की अपनी पहली यात्रा में समुद्र के ऊपर छलांग लगाते हुए हनुमान ने पसीने की एक बूंद गिरा दी, जिसे एक मछली ने निगल लिया था, और मछली ने मकरध्वज नाम के एक लड़के को जन्म दिया। रामायण के बाद के भाग में हनुमान उनसे मिले। 4. भगवान राम ने एक बार हनुमान को मारने की कोशिश की। शरारत करने के लिए प्रसिद्ध नारद ने एक बार साजिश की ताकि राम और हनुमान के बीच संबंध टूट जाए। भगवान राम के राजा बनने के बाद हनुमान से विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का अभिवादन करने के लिए कहा, क्योंकि वह एक बार राजा थे। हनुमान ने नारद पर भरोसा करते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया। नारद ने विश्वामित्र को यह बताया और उन्हें उकसाया। विश्वामित्र भगवान राम के पास गए और उनसे हनुमान को मारने के लिए कहा। विश्वामित्र राम के गुरु थे और इसलिए वे ना भी नहीं कह सकते थे। यह तय किया गया कि अगली सुबह हनुमान को राम के बाणों से मार दिया जाएगा। हनुमान बस भगवान राम के नाम का जाप करते रहे और आश्चर्यचकित रूप से राम का कोई भी बाण उन्हें छू नहीं सका। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने विश्वामित्र के सामने कबूल किया, जिन्होंने राम से हनुमान को क्षमा करने के लिए कहा। 5. हनुमान जी ने एक बार लिखी थी पूरी रामायण। हनुमान ने रामायण के अपने संस्करण को हिमालय के पहाड़ों पर अपने नाखूनों से उकेरा था। जब वाल्मीकि अपने द्वारा लिखी गई रामायण दिखाने के लिए हनुमान से मिलने गए तो हनुमान वाल्मीकि को अपना काम दिखाने के लिए पहाड़ों पर ले गए। वाल्मीकि बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि हनुमान का संस्करण कहीं बेहतर है और कोई भी वाल्मीकि का संस्करण नहीं पढ़ेगा। यह देखकर हनुमान ने तुरंत हिमालय पर अपना काम नष्ट कर दिया। वाल्मीकि श्रद्धा से भर गए और उन्होंने कहा कि वह पुनर्जन्म लेना पसंद करेंगे, केवल हनुमान की पूजा करने और उनके नाम का प्रचार करने के लिए। 6. महाभारत के भीम और हनुमान भाई थे। दोनों पवन पुत्र थे, वायुदेव के पुत्र। हालांकि वायु के पुत्र हनुमान भीम से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। 7. हनुमान के नामों की संख्या। हनुमान के 108 नाम हैं। 8. भगवान शनि भगवान हनुमान की पूजा करने वालों की रक्षा करते हैं। हनुमान ने एक बार भगवान शनि को रावण से बचाया था। इसके बाद सम्मान के प्रतीक के रूप में भगवान शनि हनुमान की पूजा करने वालों की रक्षा करते हैं। 9. भगवान हनुमान अमर हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान अमर हैं और जब तक उनके भक्तों द्वारा भगवान राम के नाम का जप नहीं किया जाता, तब तक वे अपने मांस और रक्त रूप में पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। 10. कुरुक्षेत्र युद्ध में हनुमान अर्जुन के रथ की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु के अनुरोध पर भगवान हनुमान ने अर्जुन के रथ के ध्वज को धारण किया और उन्हें सभी हथियारों से बचाया। युद्ध के अंत में उन्होंने झंडा छोड़ दिया और तुरंत रथ जलकर राख हो गया। 11. हनुमान जी के 5 भाई थे। अपने माता पिता केसरी और अंजना से जन्मे हनुमान के 5 सगे भाई थे, जिनका नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान था, और उन सभी के बच्चे भी थे। 12. हनुमान को विभिन्न देवी देवताओं से मिला वरदान। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें लंबे जीवन का वरदान दिया। ब्राह्मणों द्वारा कहे गए श्रापों के लिए अजेयता, उन्हें अच्छे लोगों में भय को मारने और शत्रुओं में भय उत्पन्न करने की शक्ति के साथ साथ अपने शरीर को इच्छा के अनुसार बदलने की क्षमता भी दी गई थी। भगवान शिव ने उन्हें शिव या उनके हथियारों से मृत्यु के लिए अजेयता का वरदान दिया था। इंद्र ने उन्हें इंद्र के सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र के लिए अजेयता का वरदान दिया। वरुण ने उन्हें जल से सुरक्षा प्रदान की। अग्नि ने उन्हें अग्नि से प्रतिरक्षा प्रदान की।
भगवान राम ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया ताकि वह दुनिया के अंत तक भगवान राम के भक्तों की रक्षा कर सकें। यम ने उन्हें अपनी दंड की छड़ी के लिए स्वास्थ्य और अजेयता का वरदान दिया। कुबेर ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी गदा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी और वे युद्ध में थकेंगे नहीं। विश्वकर्मा ने उन्हें उनके द्वारा बनाए गए हथियारों के लिए अजेय होने का वरदान दिया। वायु ने उन्हें स्वयं वायु से तेज होने का वरदान दिया।